रवि नाम का एक युवक नौकरी के सिलसिले में मध्य प्रदेश के एक छोटे कस्बे में पहुंचा था। रहने के लिए उसे कस्बे के किनारे बनी एक पुरानी कोठी का ऊपरी कमरा किराए पर मिला। बाहर से शांत दिखने वाली उस कोठी में कदम रखते ही उसे एहसास नहीं था कि आने वाले दिनों में उसकी रातें कैसे एक एक करके डर में भर जाएगी। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना को हम रवि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये साल 2003 की बात है। मुझे नौकरी के सिलसिले में मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में कुछ महीनों के लिए रहना पड़ा। कस्बा कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और कुछ सरकारी दफ्तरों की वजह से वहाँ हमेशा हलचल रहती थी। शुरुआत में मैं एक लॉज में ठहरा हुआ था, लेकिन वहाँ ज़्यादा दिन रहना मुश्किल था। इसलिए मैंने सोचा कि कोई किराए का कमरा लेना सही रहेगा। वहाँ पर थोड़ी छानबीन के बाद मुझे एक परिचित से पता चला कि उस कस्बे के किनारे पर एक पुरानी कोठी है, जिसके आधे हिस्से को मकान मालिक अब किराए पर दे रहा है, जहाँ शांति थी और किराया भी मेरे बजट में था। इसलिए मैंने ज़्यादा सोचे बिना ही हाँ कर दी। वो कोठी बाहर से दिखने में तो बहुत बड़ी थी, लेकिन वो थोड़ी पुराने ज़माने की थी। सामने ऊंची लोहे की जाली का गेट, जिसके दोनों ओर टूटे हुए पत्थर के खंभे खड़े थे। उस गेट से अंदर जाते ही लंबा सा आंगन था, जहाँ झाड़ियाँ और सूखी घास फैली हुई थी। हालांकि अंदर के हिस्से को थोड़ा संवारा गया था, लेकिन फिर भी उसमें अजीब सा वीरानापन था। मकान मालिक ने कहा था कि उनके परिवार वाले कोठी के ठीक दूसरे हिस्से में रहते हैं, पर असल में वहाँ कम ही कोई दिखता था। मुझे जो कमरा दिया गया था वो ऊपर के मंजिल पर था, एक कोने में। कमरे के साथ छोटा बरामदा और सामने खुला आंगन दिखता था। वहाँ रहने के कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य सा ही गुजरा था। दिन भर मैं दफ्तर में रहता और शाम को लौटकर खाना खाकर सो जाता। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद से माहौल बदलने लगा। अचानक एक रात मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कमरे में अकेले होने के बावजूद भी मैं अकेला नहीं हूँ, यानी कि मेरे अलावा भी कमरे में कोई और भी मौजूद था, जिसके बारे में मैं यकीन से इसलिए कह सकता था क्योंकि मैंने आधी रात के वक्त बाहर के बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ सुनी थी। पक्के फर्श पर पायल की हल्की हल्की आवाज़। हालांकि मैंने पहले सोचा शायद वो कोई महिला होगी जो घर के दूसरे हिस्से में रहती है, लेकिन जब बार बार वो आवाज़ आया तब मुझे यकीन हो गया कि वो आवाज़ मेरे कमरे के दरवाजे की ठीक बाहर से आ रही है। इसलिए मैंने बाहर देखा, पर बाहर सिर्फ अंधेरे के अलावा और कुछ नहीं था। उस रात मुझे नींद टूट टूट कर आती रही। हर बार ऐसे लगता जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा है, पर जब भी मैं देखने जाता तो मुझे वहाँ कोई नहीं मिलता। सुबह उठकर मैंने खुद को समझाया कि शायद ये नए माहौल का असर है और दिमाग ऐसी चीज़ें सोच रहा है। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद डर और भी बढ़ गया। उस रात तेज आंधी चल रही थी। मैं कमरे में बैठा था कि तभी अचानक खिड़की की सलाखों पर किसी की जोर की थपकी सुनाई दी। आवाज़ इतनी साफ थी कि लगा जैसे कोई बाहर खड़ा होकर खिड़की को पीट रहा हो। पर जैसे ही मैं खिड़की की ओर बढ़ा तो बाहर सिर्फ आंधी चल रही थी। लेकिन उसी पल मुझे लगा कि खिड़की के ठीक उस पार धुंधली रोशनी में कोई चेहरा झलककर गायब हो गया। ये देखकर दिल की धड़कनें अचानक से तेज हो गई। पल भर में न जाने कैसे मुझे घबराहट महसूस होने लगा था।
इसके बाद तो जैसे हर दिन कोई नया डर इंतज़ार करने लगा। तीसरी घटना मुझे अब भी याद है। मैं हमेशा बिस्तर पर जाते वक्त लाइट बंद कर देता था, लेकिन उस रात अचानक आँख खुली तो देखा कि कमरे के कोने में बल्ब धीमी धीमी जल रही है। मैंने पक्का किया था कि मैंने लाइट बंद की थी, लेकिन वो अपने आप जल बुझ रही थी। ये बात मुझे बड़ी ही अजीब लगी, इसलिए मैं हैरानी के साथ दीवार के पास गया और वहाँ गया तो देखा स्विच नीचे ही थी, जैसे किसी ने उस बल्ब को जला दिया हो। वो जो कोई भी था वो मैं नहीं था, और ना ही वह मेरे अलावा कोई ऐसा था जो ये कर सकता था। खैर, ये सब सोचते सोचते मैंने लाइट को दोबारा बंद कर दिया, और जैसे लाइट बंद हुआ मुझे अचानक से अपने पीछे एक फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, और उस फुसफुसाहट ने मुझे मेरे नाम से पीछे पुकारा। हालांकि जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, पर उसके बाद मेरी हालत और बिगड़ने लगी। नींद जैसे सही से पूरी नहीं होती थी और बदन में अजीब सा भारीपन रहता था। यहाँ तक कि सुबह उठकर जब मैं दफ्तर जाता तब भी दिमाग काम में नहीं लग पाता, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे कमरे में लौटने से मुझे डर लगने लगा था, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। इसके बाद का जो सबसे झकझोरने वाला घटना था वो उस रात का था जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था। हालांकि नींद टूट टूट कर ही आ रही थी, पर तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे सीने पर किसी ने जोर से दबाव डाला हो, इतना तेज कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। आंखें खुली तो देखा छत से काले धुएं जैसा कुछ नीचे झूल रहा है और सीधे मेरे चेहरे के सामने मंडरा रहा है। ये देखते ही मैं घबराहट के मारे चीखना तो चाहता था, पर मैं चीख भी नहीं पा रहा था। बस मैंने घबराहट के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। फिर ऐसे ही कुछ ही मिनटों बाद दबाव जैसे सीने से हट गया और सब गायब हो गया, पर तब तक मैं पसीने से भीगा हुआ था और मेरी सांसें तेज हो गई थी। इसके बाद तो कमरे का माहौल और भी अजीब हो गया। दिन में भी कभी कभी बरामदे में किसी के चलने की आवाज़ आती। कई बार लगता जैसे कोई कमरे के अंदर आकर खड़ा हो गया है, लेकिन जब मैं देखता तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। एक बार शाम को मैंने साफ साफ देखा कि मेरे बिस्तर के तकिए के पास हल्की सी दबाव बनी हुई है, जैसे वहाँ कोई बैठा हुआ हो, जबकि बिस्तर बिल्कुल खाली था। इसके बाद का पांचवा डरावना अनुभव बरसात की एक रात हुआ। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं कमरे की लाइट बुझाकर लेटा था, तभी खिड़की के पास किसी ने लगातार खटखटाना शुरू कर दिया। वो आवाज़ इतनी साफ थी कि लगा जैसे कोई मुझे वाकई में बुला रहा है। पर जैसे ही मैंने पूछा कि वहाँ कौन है, वो आवाज़ अचानक बंद हो गया और उसके कुछ ही देर के बाद ही खिड़की के दरारों से पानी के साथ साथ एक अजीब सी बदबू कमरे में फैल गई, और उसी गंध के दौरान मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे पास भारी भारी सांसें ले रहा है। वो सांसें इतनी पास से सुनाई दे रही थी कि मानो कोई मेरे कान के बिल्कुल करीब खड़ा हो। इन सब के बाद मैंने तय कर लिया था कि महीना पूरा होते ही मैं उस कमरे को छोड़ दूंगा। पर ऐसा करने से पहले अचानक एक आधी रात को मेरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलने और बंद होने लगा, इतनी ज़ोर से कि पूरा कमरा जैसे दरवाजे के उस आवाज़ से गूंज उठा था। एक पल के लिए अचानक उस आवाज़ को सुनकर मैं भी घबराहट के मारे कांप उठा, और ऐसा होते ही जब मैंने दरवाजे के पास देखा तो उसके पास वाले दीवार पर ही मुझे एक परछाई सी दिखी। वो परछाई इंसानी आकार की तो लग रही थी, लेकिन उसके हाथ पांव वो कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, और वो परछाई धीरे धीरे दीवार से अलग होकर
जमीन पर उतर आई। ये देखकर मैं पत्थर की तरह जम गया। उसी वक्त चारों तरफ अंधेरा और भारीपन इतना बढ़ गया कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मेरी आंखों के सामने सब घूमने लगा और मैं देखते ही देखते बेहोश हो गया। सुबह जब आंख खुली तो मैं फर्श पर पड़ा था। सामान बिखरा हुआ था और दरवाज़ा आधा खुला था, इसलिए मैं बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही कोठी से बाहर निकल गया और दोबारा कभी उस जगह लौटकर नहीं गया। आज इतने साल बाद भी जब भी मैं उन रातों को याद करता हूँ तो रूह कांप उठती है। उस कोठी में क्या था, किस वजह से वहाँ ऐसा माहौल था, ये मुझे कभी पता नहीं चल पाया। लेकिन जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि रवि जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।